इस दुनिया में हम इंसानों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी करीब 72 साल है, मतलब कि 3700 हफ्ते या 26,300 दिन। और अगर आप अभी 20 साल के हो तो ऑलरेडी इसमें से आप 1000 हफ्ते और 7300 दिन खर्च कर चुके हो सकता है ये सुन के आपको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाए, पर मैं ये आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये समझ सको कि हमारे पास उतना टाइम है नहीं जितना हमें लगता है। जो समय हमें मिला है हमें जितना हो सके उसका बेस्ट यूज करना चाहिए। ये बात आपने हजारों बार किसी न किसी से सुनी होगी, पर क्या आप सच में अपने टाइम का बेस्ट यूज कर रहे हो? जो काम आप कर रहे हो क्या वो आपको सच में पसंद है? क्या आप सच में उन लोगों के साथ हो जिन्हें आप पसंद करते हो या वो आपको पसंद करते हैं? अब ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आपकी लाइफ एकदम बदल जाएगी, या आगे चलकर जब आप 70-80 साल के हो जाओगे तो आपकी लाइफ में कुछ रिग्रेट्स नहीं रहेंगे। कुछ ना कुछ तो हमेशा रह ही जाता है, लेकिन अगर आप अभी अपने 20s में हो तो आपको जरूरत है एक ऐसा माइंडसेट क्रिएट करने की जो आपको अपनी बची हुई आगे की लाइफ में बेस्ट डिसीजंस लेने के लिए फोर्स करे। हमें अक्सर ये बोला जाता है कि हम जितना ज्यादा काम करेंगे, जितना ज्यादा चीजों को डाइवर्सिफाई करके खुद को बिजी रखेंगे, उतना ज्यादा हम सक्सेसफुल बनेंगे। लेकिन फैक्ट तो ये है कि प्रोडक्टिव होना और बिजी होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपको खुद से एक सवाल करना है कि जो भी काम आप कर रहे हो क्या वो सही है और क्या वो काम आपको पसंद है? आपकी बॉडी आपको हर चीज बताती है, आपको बस सुनना आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि किसी काम को करने में आपको आलस आता है तो इसका सीधा मतलब है कि वो काम आपको पसंद नहीं है, और हर वो काम जो आपको पसंद नहीं है उस पर आपको बिल्कुल भी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। आपको अपनी एनर्जी को ऐसे कामों पर फोकस करना है जिन्हें करने में आपको मजा आए। बिकॉज स्टीव जॉब्स ऑल्सो सेड, फोकस इज अबाउट सेइंग नो टू 1000 थिंग्स। आपकी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा काम करने में निकल जाएगा। ऐसे में अगर आप क्या चाहते हो वो चूज नहीं करोगे तो कोई और आपके लिए वो डिसीजन लेगा, और वो शायद आपको पसंद ना आए। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, दूसरों का चूज किया हुआ काम हमेशा आपको बर्डन ही लगेगा। आपके लिए क्या सही है ये सिर्फ आप जानते हो, और जब आप अपना काम खुद डिसाइड करोगे, कुछ ऐसा जो करना आपको पसंद हो, तो कभी आपको वो आलस वाली फीलिंग आएगी ही नहीं। जो भी आपकी टू डू लिस्ट का सबसे हार्ड और कॉम्प्लेक्स काम है वो आपको अपने वर्क आवर्स में सबसे पहले करना है। हमारी बॉडी और ब्रेन हमेशा कंफर्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए जो भी चीजें करने में कठिन होती है उन्हें हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। किसी भी काम की शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है, लेकिन एक बार आप शुरू हो जाते हो तो कठिन से कठिन काम भी इजी लगने लगता है। लाइफ में आसान कामों का कोई रिवॉर्ड नहीं है, रिवॉर्ड सिर्फ कठिन कामों को करने से मिलता है, क्योंकि आसान काम तो हर कोई कर सकता है। हर कोई एक इजी लाइफ जीना चाहता है जहां कम से कम काम हो और भरपूर कुछ भी करने की आजादी हो। लेकिन बहुत से लोगों के लिए ऐसी लाइफ तभी पॉसिबल है जब वो हार्ड वर्क से पीछे ना हटे। आपके पास दो ही ऑप्शंस होते हैं, इजी वर्क करके खुद के लिए एक हार्ड लाइफ बनाना या हार्ड वर्क करके एक इजी लाइफ। लॉन्ग टर्म में इजी लाइफ जीने के लिए शॉर्ट टर्म में हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म में आलसी हो गए तो लॉन्ग टर्म में लाइफ बहुत हार्ड हो जाएगी। अब चॉइस आपकी है। प्रोडक्टिव होने का ये मतलब नहीं है कि आप दिन भर काम करते रहो। इसका सही मतलब अपने काम को कम से कम समय पर पूरा करना है, ताकि बाकी का टाइम आप दूसरी चीजों को दे सके, जैसे कि फैमिली, फ्रेंड्स और आपकी हेल्थ। प्रोडक्टिविटी का सही मेजरमेंट आपने कितना काम किया है उससे होता है, ना कि कितना टाइम आपने उस काम को करने में लगाया। अगर एक आदमी किसी काम को पूरे फोकस के साथ 2 घंटे में पूरा करता है और दूसरा आदमी उसी काम को करने में 6 घंटे लगाता है, देखने वाले की नजरों से तो दूसरा आदमी ज्यादा बिजी है क्योंकि वो 6 घंटे काम कर रहा है, लेकिन पहला आदमी ज्यादा प्रोडक्टिव है। इस वीडियो में मैंने पहले भी कहा था, प्रोडक्टिव होना और बिजी होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इंसान 6 घंटे ले रहा है वो शायद सही चीजों पर काम नहीं कर रहा है। मे बी जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो उन्हें अवॉइड करके जो चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उन पर ध्यान दे रहा है। लाइफ इज शॉर्ट, तो आपको पूरी जिंदगी सिर्फ काम करने में खत्म नहीं करनी है। आपका गोल प्रोडक्टिव होना है, सही चीजों को कम से कम समय पर पूरा करना है, ना कि बस दिखावे के लिए बिजी रहना। 20s में आते ही आपको हर कोई एडवाइस देने लगेगा, कोई करियर की एडवाइस, कोई रिलेशनशिप की एडवाइस, तो कोई फाइनेंशियल एडवाइस। लेकिन आपको ये समझना है कि सामने वाला जो भी एडवाइस आपको दे रहा है वो उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस और बायसेस से इन्फ्लुएंस्ड है। ना आप उनकी लाइफ जी सकते हो ना वो आपकी। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको किसी से भी एडवाइस नहीं लेनी है, लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान आपको एडवाइस दे रहा है जिसकी जगह आप खुद को इमेजिन नहीं कर सकते हो, तो ऐसे इंसान की एडवाइस आपके किसी काम की नहीं है। एलेक्स हरमोजी का एक बहुत ही अच्छा कोट है, इफ दे डोंट हैव व्हाट यू वांट,
डोंट लिसन टू व्हाट दे से। अगर कोई आपको हेल्थ रिलेटेड एडवाइस दे रहा है लेकिन वो खुद अनहेल्दी है, तो आप सोचिए कि अगर उनकी एडवाइस में कोई वैल्यू होती तो वो खुद अनहेल्दी क्यों है। एडवाइस हमेशा ऐसे लोगों से लेना चाहिए जो उस फील्ड में सक्सेसफुल हैं जिसमें आप ग्रो करना चाहते हो, क्योंकि वही लोग आपको सही और वैल्यूएबल एडवाइस देने के केपेबल हैं। अगर आपको फिटनेस इंप्रूव करनी है तो एक सर्टिफाइड ट्रेनर या फिटनेस एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए, ना कि किसी ऐसे इंसान की जो खुद अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है। इन द एंड इट्स योर लाइफ, लिव द वे यू वांट टू। अगर आप अपने हिसाब से जीना चाहते हो तो आपको पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा, और इसलिए आपको नो बोलते आना चाहिए। नो हर उस चीज को जो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है। हम अक्सर प्रेशर में आके कुछ चीजों या कुछ लोगों को हाँ बोल देते हैं, फिर बाद में हमें उस चीज का रिग्रेट होता है। हम बस सामने वाले को बुरा न लगे इसलिए बिना सोचे समझे हाँ बोल देते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे हर एक रिक्वेस्ट, हर इनवाइट, हर एक फेवर को हाँ बोलते रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप चाह कर भी मना नहीं कर पाओगे। इसलिए जब भी जहां भी आपको लगता है आपका जवाब नो है, आपको बिना सोचे समझे बेझिझक नो बोलना है। जहां आपको हाँ बोलना है बिना सोचे समझे हाँ बोल दो, और इस चीज को आपको बहुत पोलाइटली करना है ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे। अगर कोई आपसे फेवर मांगे पर आप उसे नो बोलना चाहते हो तो सीधा मना करने की जगह आप बोल सकते हो कि मैं इस बार नहीं कर पाऊंगा लेकिन नेक्स्ट टाइम पूरी कोशिश करूंगा। इससे सामने वाले को उतना बुरा नहीं लगेगा जितना आपके सीधा मना करने से लग सकता है। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आपको हर बार नो बोलना है, वो भी सही नहीं है। आपको बस कब हाँ और कब ना बोलना है वो पता होना चाहिए, क्योंकि आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है, और अगर आप दूसरों के हिसाब से चलते रहोगे तो इसका असर आपकी प्रोडक्टिविटी पर पड़ेगा। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो हर किसी को बिना सोचे समझे हाँ बोल देता है तो शायद आप अपने गोल्स को लेकर सीरियस ही नहीं हो, या हो सकता है लाइफ में आपके कोई गोल्स ही ना हो। ऐसे में आप हमेशा दूसरों के इशारों पर यहाँ वहाँ होते रहोगे। ऐसा ना हो इसलिए लाइफ में जितना जल्दी हो सके आपको नो बोलने की कला को सीख लेना चाहिए। ट्रस्ट मी, आगे चलकर ये आपके बहुत काम आने वाली है।